चलिए 1984 के छुपे हुए इतिहास में आगे बढ़ते हैं। शाम 4 बजे के आसपास जलियांवाले बाग के आगे पूर्वी घंटे घर के बाहर क्रॉस वैन से एक अनाउंसमेंट करी जा रही थी कि कर्फ्यू में थोड़ी सी ढील दी जा रही है। अगर किसी श्रद्धालु को कॉम्प्लेक्स से बाहर आना है तो वो आ सकता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। पर यह आवाज इतनी धीमी थी कि कॉम्प्लेक्स के अंदर तक जा ही नहीं रही थी। और फैलते फैलते खबर दरबार साहब कॉम्प्लेक्स तक पहुंच ही गई। कुछ श्रद्धालुओं ने बाहर आने के बारे में सोचा, पर आर्मी अपने जबान से मुकर गई। जो भी नौजवान दिखता उसको ये लोग पकड़ लेते। ब्राड ये चाहता था कि ये खबर को सुनकर जो सिंह मोर्चे पर बैठे हैं वो अपने मोर्चे छोड़कर बाहर आने की कोशिश करें, पर कोई बाहर नहीं आया। इसके बाद 36 घंटों का कर्फ्यू पंजाब में फिर से लगा दिया गया। हर कनेक्शन को बंद कर दिया गया। जो भी बाहरी नागरिक या पत्रकार पंजाब में रह रहे थे उन सभी को पंजाब को छोड़कर जाने का ऑर्डर दे दिया। और इस वक्त पंजाब बाकी दुनिया से डिस्कनेक्ट सा हो चुका था। किसी को भी ये नहीं पता था कि उस वक्त पंजाब में क्या क्या हो रहा है। डीसी और एसएसपी अमृतसर को यह पता लग चुका था कि दरबार साहब में बहुत ज्यादा गोलीबारी हो रही है। सारे कनेक्शन बंद होने के बावजूद इन्होंने हेडक्वार्टर वायरलेस कनेक्शन से पंजाब चीफ सिक्योरिटी को संदेश भेजने की कोशिश की, पर वहां से कोई जवाब नहीं मिला। शाम होते ही संत जी ने रागी मुख्तियार सिंह जी से ये कहा, चाहे गोलीबारी हो या कुछ भी, मर्यादा नहीं रुकनी चाहिए। आप श्री अकाल तख्त साहिब में रहरा साहब के पाठ की हाजिरी भरिए। संत जी के मर्यादा के प्रति ऐसी दृढ़ता को देखकर सारी फौज जोश से भर गई। आखिर अपने धर्म की और मर्यादा की रक्षा करना ही खालसे का पहला नियम है। फौज को लग रहा था कि हमारे गोलियों से ये लोग डर जाएंगे, पर जवाबी हमला ऐसा था जहां पर ब्राड की स्टेटमेंट थी कि 2 घंटों में हम ये सारी जंग फतेह कर लेंगे, वही जंग आज चौथे दिन के शाम तक पहुंच चुकी है। इस हमले के दौरान कई वर्दी वाले फौजियों ने औरतों के रेप किए हैं। इन सभी चीजों से बचने के लिए संत जी ने पहले से ही औरतों को और बच्चों को किसी महफूज जगह पहुंचाने का गुरमत्ता कर लिया था। रात होते ही संत जी ने कहा कि फौज दरबार साहब कॉम्प्लेक्स में कभी भी एंट्री ले सकती है। जनरल शिबेक सिंह जी का कहना था कि उनकी नीति के हिसाब से फौज पूर्वी घंटे घर की ओर से बड़े तादाद में आएगी। इन सभी वचनों के बाद सारे सिंह अपने अपने मोर्चों पर तैनात हो गए। लाखों की फौज उस वक्त दरबार साहब कॉम्प्लेक्स के इर्द गिर्द मौजूद थी और इन सभी का मुकाबला कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ 200 सिंह।